हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग के गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम लोग जो नवीन सर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं एनटीपीसी का, उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का जो है रिवीजन करने वाले हैं। ये जो आप हैंड रिटन नोट्स जो देख रहे हैं, ये हमारे टेलीग्राम चैनल गवर्नमेंट जॉब पर अपलोड कर दिया जाएगा। वहाँ से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? ये जो मनाया जाता है मकर संक्रांति पौष से संक्रांति के रूप में पश्चिम बंगाल में। और पूर्वी प्लस से बिहार में जो है इसे खिचड़ी पर्व यानी कि खिचड़ी उत्सव भी कहते हैं। और गुजरात और राजस्थान में जो है वो मकर संक्रांति को उत्तरायण कहते हैं। और पंजाब और हरियाणा में इस पर्व को जो है माघे कहा जाता है। केरल में इस पर्व को मकर बिलाकु कहा जाता है। असम में माघ या भोगाली कहा जाता है। कर्नाटक में एलू बिरोही कहा जाता है। तेलंगाना में इस पर्व को जो है मकर संक्रांति को जो है पोंगल कहा जाता है। और जो तमिलनाडु में होता है वो 4 दिनों तक के होता है। पहला दिन जो होता है उसको कहा जाता है भोगी पोंगल, दूसरा दिन सूरी पोंगल, और तीसरा दिन जो होता है मट्टू पोंगल, और चौथा दिन को कहा जाता है कानुम कानुम पोंगल। ये जो है 4 दिन जो है वो पोंगल होता है तमिलनाडु में मकर संक्रांति का। अगला प्रश्न है, दुल्हनों द्वारा पहने जाने वाली पोटलोई पोशाक किस राज्य से संबंधित हैं? ते संबंधित हैं मणिपुर से। मणिपुर में जो है इनापी और पने के पोशाक होते हैं। और सबलपुरी जो पोशाक होता है वो उड़ीसा राज्य में पहने जाते हैं। और कसाबू साड़ी जो है वो केरल राज्य का पोशाक है। और मेखला चादर असम राज्य का, फेरन जम्मू कश्मीर का, गुचौरा जो है छत्तीसगढ़ का प्रमुख जो है वो पहने जाने वाले पोशाक हैं। जिमफांग जो है वो मेघालय का है। लेगा एमपी का। और इल्फाकल जो है साड़ी इलकल जो है साड़ी वो कर्नाटक का है। और क्रोनो पाटोल जो है पटोला जो है वो गुजरात राज्य का है। और नवेरी जो है महाराष्ट्र और गोवा का पहने जाने वाली जो है पोशाक है। मिर्जई जो है बिहार राज्य का पोशाक है। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम बताए। तो पुलित्जर पुरस्कार जो है पाने वाले प्रथम भारतीय हैं गोविंद गोविंद बिहारी लाल। इनको जो है 1937 में दिया गया था। पुलित्जर पुरस्कार जो है 1917 में जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा ये किया जाता है। इसको जो है योसेफ पुलित्जर के नाम पर ये दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की पर्वतीय रेल जो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल है के अंतर्गत तीन जो है रेलवे आते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो वो जो हैं, पहला जो रेलवे है वो है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे जो वेस्ट बंगाल 1999 से है। और दूसरा जो है नीलगिरी जो है वो नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो 2005 में। और तीसरा जो है कालका शिमला रेलवे तीसरा जो है कालका शिमला रेलवे जो हिमाचल प्रदेश में 2008 से जो है इनको विरासत में यूनेस्को का जो है विरासत स्थल में शामिल किया गया है। ये जो है 3 भारत की जो है पर्वतीय रेल हैं। हिल फुट जो है वो 6 हिल फुट जो है 6 हैं जो राजस्थान में हैं। और कुंभलगढ़ हिल फुट में जो है 2013 में इसको लिस्ट में शामिल किया गया था। और कुंभलगढ़ अजमेर गगनौर जैसलमेर चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर किला ये जो हैं इनके अंतर्गत आते हैं 6 के अंतर्गत। ये सभी जो है वो राजस्थान के अंतर्गत आते हैं। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो 2004 में लिस्ट में आया था, इनके जो है वास्तुकार थे FW स्टीवंस। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय जो है वो मैड्रिड स्पेन में स्थित है। यहाँ पर कुछ मुख्यालय दिया गया है। WIPO यानी कि विपो, इसको जो है फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो है मुख्यालय जिनेवा में स्थित है।
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, इसका जो है मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो है मुख्यालय बर्लिन में स्थित है। और यूएनओडीसी का मुख्यालय जो है, इसका फुल फॉर्म पहले देखते हैं, तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स 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 ओरिम, इसका जो है मुख्यालय वीना में स्थित है। और यूएनआईडीओ, इसका जो है पूरा नाम हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, इसका मुख्यालय वीना में स्थित है। अगला है संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, इसका जो है मुख्यालय टोक्यो जापान में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व एनिमेशन दिवस से कब मनाया जाता है? तो विश्व जो है एनिमेशन दिवस से मनाया जाता है 28 अक्टूबर को। और 25 अप्रैल को मनाया जाता है, 25 अप्रैल को इंटरनेशनल मलेरिया डे। 10 अगस्त को जो है इंटरनेशनल लॉन्स डे मनाया जाता है। 3 जून को इंटरनेशनल साइकिल डे। और 8 जून को जो है इंटरनेशनल ओशन डे। 14 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल स्वतंत्रता दिवस। 14 जून को जो है मनाया जाता है इंटरनेशनल जो है रक्तदान दिवस। और 17 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल मरुस्थली और सूखा रोकथाम दिवस। 28 मई को इंटरनेशनल भूख दिवस मनाया जाता है। और 8 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जो है साक्षरता दिवस। 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय बांस दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनकी जो पुस्तक के लेखक हैं वो रस्किन बॉन्ड है। रस्किन बॉन्ड के जो है और जो है पुस्तक कौन कौन है? तो द ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑन द रूफ, टाइगर इन द टनल और रोड टू मिसरैन जो है ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो रामखेलिया जो है वो बिहार राज्य का लोक नृत्य है। बिहार का जो है लोक नृत्य है झिझिया, छोपिया, कटफोड़वा, जाट जाटिन और कमला जो है बिहार राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। हरियाणा का जो है धमाल और सांग जो है वो हरियाणा का लोक नृत्य है। केरल का कोलकली और पुलिकली केरल राज्य का लोक नृत्य है। मध्य प्रदेश का जवारा, मटका, फूलपत्ती जो है वो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। असम का राग है ललीला जो है वो असम राज्य का लोक नृत्य है। मणिपुर का जो है नुपा और वेस्ट बंगाल का गंभीरा और छत्तीसगढ़ का डगला, अरुणाचल प्रदेश का बाड़ोछम, मुखौटा जो है प्रमुख लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, किसके प्रति नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के जिम्मेदार हैं? ये जो है जिम्मेदार होता है संसद के प्रति। और आर्टिकल 148 में जो है इनके पद के बारे में बताया गया है। 149 जो है वो शक्ति और कार्य के बारे में बताया गया है। आर्टिकल जो है 151 में रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। शपथ त्याग पत्र रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति के पास होता है। और कैग जो होता है CAG, ये जो होती है PSC की बहन होती है। और ये जो है कैग 1858 एक्ट से शुरू होता है। पहला जो है कैग एडमंड डरमंड थे, पहले भारतीय थे, वो थे वी नरहरि राव जो 1950 से 54 तक रहे थे। वर्तमान में कैग जो है वो के संजय मूर्ति हैं। इनका जो है कार्यकाल जो है 6 साल होता है, जो 65 वर्ष की आयु तक के होता है। वेतन इसका जो है संचित निधि से मिलता है कैग की। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या डॉट से अधिक की नहीं होनी चाहिए। तो 500 जो है सीटों से अधिक की नहीं होनी चाहिए। मिनिमम जो है 60 होनी चाहिए। अपवाद में जो है अपवाद में यहाँ पर है गोवा का जो है वो 40 है। और मिजोरम का जो है वो 40 है। और सिक्किम का जो है 32 है। ये जो है मिनिमम में अपवाद है तीनों का। आर्टिकल 79 में कहा गया है संसद के बारे में, 80 जो है राज्यसभा के बारे में, और 81 जो है लोकसभा संबंधित है, 168 जो है विधानसभा संबंधित है, अनुच्छेद 169 जो है विधान परिषद संबंधित है, अनुच्छेद 170 जो है विधान सभा से संबंधित है। सबसे ज़्यादा जो है सीट यूपी में है, वो कितना है? वो 403 है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद वाले राज्य यानी कि कुल राज्य जो है 6 हैं।
कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बिहार और यूपी। कर्नाटक में जो है 75 सीट है और महाराष्ट्र में 78, तेलंगाना में 40, आंध्र प्रदेश में 58, बिहार में 75, यूपी में जो है वो 100 है। एमएलसी चुने जाएंगे, एमएलसी जो है चुने जाएंगे कौन कौन से, किसके द्वारा, तो 1/6 राज्यपाल के द्वारा, 1/3 विधानसभा के द्वारा, 1/3 स्थानीय निकाय के द्वारा, 1/12 शिक्षक के द्वारा, 1/12 स्नातक के द्वारा। ये जो है 3 साल के हो सकते हैं। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है आर्टिकल जो है 153। 154 में जो है कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल जो है 159 में इनके शपथ के बारे में बताया गया है। 161 जो है वो क्षमा दान के बारे में बताया गया। अध्यादेश अध्यादेश जारी कर सकता है आर्टिकल जो है 213 में। इसमें जो है 6 अध्यादेश 6+6 यानी कि 6 मंथ और 6 वीक के ये अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक गवर्नमेंट एक से अधिक राज्य के लिए हो सकता है। ये कहाँ कहा गया है, तो 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 के तहत। अगला प्रश्न है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की लड़ाई में किस वर्ष से हारा था? तो 1757 ईस्वी में हारा था। ये जो युद्ध था उस 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था, जिसमें जो है अंग्रेज शासन की शुरुआत हुई थी। और 1757 ईस्वी में जो है नादिया जिला यानी कि भागीरथी नदी के किनारे जो है यहाँ पर हुआ था। और सिराजुद्दौला वर्सेस क्लाइव के बीच ये बंगाल का जो युद्ध है वो लड़ा गया था। इसमें जो है सिराजुद्दौला के सेनापति जो था वो मीर जाफर था। और इसमें जो है मीर जाफर का जो मीरन जो है वो पुत्र था। मीरन जो है वो हत्या कर देता है किसको? तो मीरन जो है हत्या कर देता है सिराजुद्दौला की। अगला प्रश्न है, होल्ट मैकेंजी ने भारत में स्वराज्य संग्रहण की कौन सी संधि की विधि विकसित की थी? तो होल्ट मैकेंजी प्लस मेंटिंग्स ने जो है भारत में स्वराज्य संग्रहण की कौन सी विधि विकसित की थी? तो विकसित किया था महालवाड़ी प्रणाली विकसित किया गया था। 1822 ईस्वी में जो है ग्राम प्रधान भुगतान करता था। और अस्थायी बंदोबस्त जो है विकसित किया गया था 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस के द्वारा। रैयतवाड़ी 1820 में थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ने यह विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था बंगाल में किया गया था। कहाँ पर? तो रिसरा यानी कि श्रीरामपुर में विकसित किया गया था। और बंगाल में ही जो है जॉर्ज ऑकलैंड ने स्कॉटिश व्यापारी ये शुरू शुरू किया गया था। पहली कपास मिल जो है वो फोर्ट ग्लास्टर यानी कि कलकत्ता में 1818 ईस्वी में पहली कपास मिल जो है स्थापित किया गया था। पहला जो है कपड़ा मिल 1854 में मुंबई में स्थापित किया गया था। पहला अखबारी कागज मिल नेपानगर एमपी में जो है स्थापित किया गया था। बक्सर का युद्ध, अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। ये बिहार में हुआ था और गंगा नदी के किनारे हुआ था। और अंग्रेजी राज को जो है स्थापित किया गया था बक्सर का युद्ध में। हेक्टर मुनरो और वर्सेस मुगल शाह आलम सेकंड के बीच और अवध का नवाब सिराजुद्दौला और नवाब जो है मीर कासिम के बीच ये लड़ा गया था। इसमें जो है जीत जो हुआ था इलाहाबाद की जो है संधि से। इस हेक्टर मुनरो जो है इलाहाबाद की संधि किया था, जो 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 17 जो है 65 के। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? तो ग्रेनाइट चट्टानें जो होती है आग्नेय चट्टानें होती है। आग्नेय चट्टानें जो होती है इसमें वेसाल्ट और डाजोराइट पाई जाती है। अपसादी चट्टानें में बलुआ चूना पत्थर पाया जाता है। और कयंत्री चट्टानें जो है वो स्लेट संगमरमर फाइलाइट और सिल्ट जो है इनमें पाया जाता है। अगला प्रश्न है, डोलड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द डॉट
दाब वाला क्षेत्र है, जहाँ चलने वाली हवाएँ शांत होती है, तो वो होती हैं निम्न दाब। निम्न दाब वाला क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है, क्यों? तो क्षोभ मंडल की जो है मोटाई जो सर्वाधिक होती है, भूमध्य रेखा की वजह से। ट्रोप यानी कि क्षोभ मंडल जो होता है, वो 12 किलोमीटर तक के फैला होता है, जो मौसमी घटना बताता है। और स्ट्रैटो यानी कि संताप मंडल जो होता है, 50 किलोमीटर तक इसकी इसकी जो है सीमा होती है, और ये इसमें जो है हवाई जहाज संताप मंडल में उड़ता है। मेसो मेसो यानी कि मध्य मध्य का जो है क्षेत्रफल होता है, वो एरिया 80 किलोमीटर होता है। थर्मो जो है यानी कि ताप 80 से 400 किलोमीटर तक। और एक्सो यानी कि वायुमंडल जो होता है 400 मतलब 400 से अधिक जो है किलोमीटर तक इनका जो है क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो भारत का जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वो है बैरन द्वीप पे। बैरन द्वीप बैरन द्वीप है, वो है बैरन द्वीप। ये जो है साउथ एशिया का जो है एकमात्र दथी सक्रिय ज्वालामुखी है। और नाक्रो नाक्रो नाक्रोडम जो है नाक्रोडम द्वीप ये जो है वो सुसुप्त ज्वालामुखी है। और सबसे जो है सक्रिय ज्वालामुखी है वो मोनोलोवा जो यूएसए में है। सबसे ऊंचाई पर जो है वो ओंजल डेल सलाडो जो है वो सबसे ऊंचाई पर एकमात्र जो है ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय स्टेट बैंक का जो है मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इनके जो है अध्यक्ष चल्ला शेट्टी जो 27वें अध्यक्ष हैं। 1826 में जो है और 6 बैंकों का जो है 6 बैंक 6 बैंकों का जो है 6 बैंक यानी कि कलकत्ता में 1826 में किया गया था। जिसमें जो है 1809 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1800 जो है 43 में बैंक ऑफ मद्रास, तीनों का जो है विलय किया गया था 27 जनवरी 1931 ईस्वी में इंपीरियल बैंक में। एक्ट जो है था वो 1955 से राष्ट्रीयकरण किया गया था। और 1 जुलाई राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जुलाई 1955 ईस्वी को किया गया था। गोरेवाला जो है समिति वो एसबीआई से सम्मानित हैं। और एसबीआई की जो है स्थापना किया गया था वो 1 जुलाई 1955 ईस्वी को। एसबीआई के जो है पहले अध्यक्ष थे वो जॉन मथाई थे। अगला प्रश्न है, भारत में आरक्षित नकदी निधि अनुपात का निर्धारण डॉट द्वारा किया जाता है। तो इसका जो निर्धारण वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, एनईएफटी यानी कि नेफ्ट और आरटीजीएस डॉट के साधन है। तो ये जो है मुद्रा अंतरण के साधन है। एनईएफटी का जो है फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका जो है फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र। एनईएफटी का जो है फुल फॉर्म हो जाएगा। इसमें जो है होता है मैक्सिमम जो होता है वो कोई लिमिट नहीं होता है। इसमें जो है मिनिमम जो होता है वो एक रुपया होता है। और दूसरा है आरटीजीएस। आरटीजीएस का जो है फुल फॉर्म होगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इनमें जो है मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं होता और मिनिमम जो होता है वो 2 लाख होता है। आईएमपीएस आईएमपीएस का जो है फुल फॉर्म हो जाएगा इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसमें जो है मिनिमम जो है 1 रुपया इसका लिमिट होता है। एनपीसीआई द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। एनपीसीआई का जो है फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो है एक्ट 2013 के अनुसार ये आया था। इसकी जो है स्थापना 2008 ईस्वी को किया गया था। अगला प्रश्न है, एनबीएफसी का पूर्ण रूप क्या है? एनबीएफसी का जो है फुल फॉर्म हो जाएगा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इसमें जो है प्रमुख यहाँ पर फुल फॉर्म दिया गया है। पहला जो है वो आईएफएससी का जो है फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। यूपीआई का जो है फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। और एमआईसीआर का जो है फुल फॉर्म हो जाएगा मैग्नेटिक मैग्नेटिक जो है इंक कोहेरेटर रिकॉग्निशन। और एमएमआईडी का जो है फुल फॉर्म हो जाएगा मोबाइल मनी इंटरफैक्चुअल। इसमें जो है मैंने आर पैसे का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का रिवीजन किए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए। चैनल पर जो है नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।